और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। जल्द ही आप किसी कंपनी से जब कोई गैजेट खरीदेंगे तो उस डिवाइस के साथ आपको मरम्मत का अधिकार भी मिलेगा। जी हां, राइट टू सर्विस, यानी कि कंपनियां सामान बेचकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगी। उन्हें सामान खराब होने पर उनका रिपेयर भी करना होगा, यानी कि कंज्यूमर को अब राइट टू रिपेयर मिलेगा। सरकार ने राइट टू रिपेयर को लेकर इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन पूरा कर लिया है। कंसल्टेशन के बाद ड्राफ्ट भी तैयार है और जल्द ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी होगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में किस तरह के अधिकार आम कंज्यूमर को देने की तैयारी है, उस पर एक नजर डालें तो सरकार का फोकस प्रोडक्ट की लाइफ पर है और इसके लिए सरकार ने एनर्जी एफिशिएंसी की जगह प्रोडक्ट लाइफ के आधार पर स्टार रेटिंग देने का सुझाव दिया है। सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स और थर्ड पार्टी एजेंसीज की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी ड्राफ्ट में शामिल है। इसके अलावा बड़े और महंगे प्रोडक्ट्स के लिए सर्विस मैनुअल अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट में यह भी व्यवस्था की गई है कि कंपनियां सिर्फ खराब पार्ट बदलेंगी और किसी भी सूरत में वो गैर जरूरी पार्ट्स को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करेंगी। सरकार का मकसद नए प्रोडक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाए रखने में ग्राहकों को राहत देने पर भी है। ये गाइडलाइंस ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल और फार्म इक्विपमेंट के लिए जारी की जाएंगी। राइट टू रिपेयर मिलने से आप अपने डिवाइस को ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दरअसल राइट टू रिपेयर के तहत मैन्युफैक्चरर्स को रिपेयरिंग से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं और इसके साथ ही आपको थर्ड पार्टी से रिपेयर करने की सुविधा भी मिलेगी। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर आपका डिवाइस खराब हो तो कंपनी में ही जाना है, आप जो दूसरे जो थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहां पर भी जा सकते हैं, सर्विस आप करवा सकते हैं। यानी कि कंपनी के ही ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर में जाकर रिपेयर करने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। आप किसी भी रिपेयर शॉप में जाकर अपना डिवाइस रिपेयर करवा सकते हैं। इसके लिए कंपनियां थर्ड पार्टी रिपेयर वालों को भी रिपेयरिंग से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगी। राइट टू रिपेयर न सिर्फ ई वेस्ट को कम करने में मदद करेगा बल्कि छोटे लोकल रिपेयर शॉप का कारोबार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब जो छोटे रिपेयर वाले जो दुकानदार हैं उनकी दुकान ही चलती है रिपेयरिंग से, लेकिन कंपनियां कहती थी कि अगर आप किसी और के पास रिपेयरिंग में गए तो फिर आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी और इस वजह से डर के मारे लोग जब भी जाते थे तो ऑथराइज सेंटर पर जाते थे या कंपनी के सेंटर पर जाते थे और इससे नुकसान होता था जो कि गली मोहल्लों में खुले हुए रिपेयर सेंटर्स हैं। हालांकि सरकार ने एक चेन बनाने की बात उसमें जरूर कही है, लेकिन जो छोटे लोकल रिपेयर शॉप्स हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। तो ड्राफ्ट के साथ ही केंद्र सरकार ने राइट टू रिपेयर के लिए एक रास्ता तैयार कर लिया है, लेकिन अब इंतजार है कि ये गाइडलाइंस के तौर पर भी लागू हो जाएं। राइट टू रिपेयर पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं कि इस पर उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने क्या कहा। हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर रिपेयर के इकोसिस्टम को हम इस प्रकार से बढ़ावा दें कि क्वालिटी रिपेयर हो और न केवल भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बल्कि विदेशों में भी अगर कोई किसी प्रोडक्ट की रिपेयर की आवश्यकता है तो हम वो सेवा भी उपलब्ध करा सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप दो तीन तरीके से देखें, जैसे कि हमने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं और जो छोटे कारोबारी होते हैं, रिपेयर से जुड़े व्यवसाय में जो लगे हुए हैं, उनके व्यवसाय को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो भी एम्पावर्ड होंगे, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। वो कहीं पर भी जाकर उसको रिपेयर करने का अधिकार रख पाएगा। कंपनियां बार बार कभी कभी जब पार्ट को चेंज करती हैं तो उस पार्ट के साथ साथ दूसरा भी कोई पार्ट चेंज कर देती हैं, तो ये भी एक राइट मिलेगा। तो इससे ओवरऑल जो कंज्यूमर्स के जो प्रोटेक्शन हैं राइट्स के, वो सुनिश्चित हो पाएंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं आशुतोष श्रीवास्तव, कंज्यूमर मामलों में मुखर होकर बात भी करते हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये राइट टू रिपेयर कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? और एक तो मोनोपोली खत्म होगी इससे, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा देने में भी काफी मददगार होंगे, और एक उपभोक्ता के राइट्स को सुनिश्चित करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं?
देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये जो प्रपोजल लाया है, मुझे लगता है कि इन्होंने काफी स्टडी करके लाया है, क्योंकि ये जो पहली बार जो है 2012 में अमेरिका में, यूएस में जो है ये आया था मोटर व्हीकल, इसको ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो गाड़ियां खरीदते हैं लोग, जो ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, उनको एक लिबर्टी दी गई थी कि आप चाहें तो इसको, गाड़ी को जो है बाहर से भी रिपेयर करा सकते हैं अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या है कि उनको इतने टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं है कंपनी में, तो कहीं बाहर अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल तो वो लगा सकते हैं, उनका उसमें टाइम बचेगा। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर जो एक मोनोपोली बना के चलती है कि ये जो पार्ट्स हैं किसी भी इक्विपमेंट के, गाड़ी के या ड्यूरेबल पार्ट्स के, वो जो हैं उनसे ही खरीदी जाएं और वही उसको बेचें, ताकि जो है दूसरी कंपनी जो है जो ये मैन्युफैक्चर कर सकती है और जिनके पास ये अवेलेबल पार्ट्स हो सकते हैं, वो उसको बेच ना सकें। तो कहीं ना कहीं उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए भी ये इस योजना को, स्कीम को जो है लाया गया है। और जैसा हम देखते थे पहले कि कंपनियां कहती थी कि भाई अगर आप बाहर रिपेयर कराएंगे तो इसकी जो है वारंटी चला जाएगा, आप इसको वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, और ये जो है वो एक रूल बना के वो चलते थे उस चीज का। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद जो है अगर कोई भी थर्ड पार्टी से अगर रिपेयर कराता है, अगर कंपनी में टाइम लग रहा है या मान लीजिए कॉस्ट अगर उसका ज्यादा आ रहा है, तो कंज्यूमर बाहर से उसको रिपेयर करा सकता है कम दाम पे, और ऐसे केस में भी वारंटी जो है स्टिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। और आपने जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो बात करी, तो इसमें कैसे है कि जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से भी बन करके इंडिया में आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में रिपेयर होते हैं तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टीज जो इंडिया में जो उसको बनाएंगे, उसको जो है एम्प्लॉइज वो रखेंगे उसको करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। अच्छा, दो तीन चीजें इसमें, एम्प्लॉयमेंट का इकोसिस्टम भी सुधरेगा। अच्छा, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, बिल्कुल पर्यावरण, देखिए क्या है कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट या तो पहले खराब हो जाते थे या रिपेयर नहीं हो पाते थे, तो लोग उसको बिल्कुल उसको फेंक देते थे, वो ई वेस्ट बन जाता था। और कंज्यूमर्स जो हैं वो फोर्स्ड होते थे कि आप नया प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन अगर आप उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर कोई डिवाइस खरीदा है तो कंज्यूमर का अधिकार उस पर होना चाहिए, पूरा का पूरा अधिकार उसके पार्ट्स पे भी होना चाहिए। होता क्या, मोबाइल खरीद तो लेते हैं, हमारा हो गया, उसका पार्ट अगर रिपेयर कराना है तो उस पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं। वो तो जब तक कंपनी में नहीं गया, कंपनी का ही चेंज करके नहीं दिया, तब तक ये बड़ा मुश्किल होता था। तो कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके पूरे पार्ट्स पर भी उसका अधिकार होना चाहिए, और रीजनेबल रिपेयर का राइट होना चाहिए कंज्यूमर को। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आशुतोष, कि अगर पार्ट्स और टूल्स जो सर्विसेज जो डिवाइस के हैं वो अवेलेबल कैसे हो पाएंगे? अगर कंपनियां ही मना कर दें तो फिर कैसे अवेलेबल हो पाएगा? जी, पहले जो रूल था कि कंपनी ही सप्लाई करती थी सारे पार्ट्स को, तो अब ये रूल को थोड़ा सा चेंज करने से, क्योंकि वारंटी लोगों को नहीं मिलती थी तो लोग ऐसे भी दूसरी जगह ट्राई नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि ये रूल बनने के बाद जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, वो ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस काफी ग्रो होगा। और मुझे लगता है कि हर जो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो सेक्टर हो, या फिर मोबाइल सेक्टर हो, या फिर फार्मिंग सेक्टर हो, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, तो उसमें अलग अलग नई तरीके की कंपनीज जो है वो आएंगी और जो है पार्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करेंगी, जो कि इजीली अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक नया एक स्कीम है, उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उसका इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर के फेवर में, उसमें जो एक रीजनेबल टाइम लगना चाहिए वो लगेगा। बट इससे काफी फायदा मिलेगा कंज्यूमर्स को, उनको बहुत तरीके के पार्ट्स अवेलेबल जो है मिलेंगे मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। कंज्यूमर एम्पावरमेंट होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल कंज्यूमर एम्पावरमेंट होगा।